नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आज सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है और सवाल बिहार की जनता से जुड़ा है। नेता प्रतिपक्ष यानी जनता की आवाज, लेकिन जब जनता को उस आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब राज्य में उपचुनाव का बिगुल फूंका जा चुका हो, तब अगर सूबे के सबसे बड़े विपक्षी नेता देश में ही ना हो तो सवाल उठना लाजमी है। और बिहार में फिलहाल इसी पर जमकर राजनीति हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के सर्वोसर्वा कहां हैं? क्या विदेश यात्रा पर हैं? क्या सब सपरिवार गए हैं? अगर विदेश यात्रा पर हैं तो क्यों हैं? कब तक हैं और कब तक आएंगे? इन सवालों को पूछने में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बार बार विदेश क्यों जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार में जब उपचुनाव का माहौल है तब जनता और जमीन को छोड़कर विदेश जाने की इतनी मजबूरी क्या है? बीजेपी के एक और नेता नीरज कुमार ने तो सोशल मीडिया एक्स पर वार छेड़ दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव को पहले लापता घोषित किया और फिर लिखा विधानसभा से गायब, विकास से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब। क्या आपने इन्हें देखा है? नीरज कुमार पूछ रहे हैं कि आरजेडी ने अपने नेता को कहां छिपा रखा है। मामला अगर तेजस्वी से जुड़ा हो तो जेडीयू भी सवाल पूछने में पीछे कहां रहने वाली थी। जेडीयू भी तेजस्वी के बिहार से बाहर जाने पर कटाक्ष कर रही है। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में इतना निकम्मा विपक्ष आज तक नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी नेता का निजी विदेश दौरा वाकई इतना बड़ा गुनाह है? क्या विपक्ष का नेता कहीं जा नहीं सकता? लेकिन फिर सवाल तेजस्वी यादव की टाइमिंग और उनके राजनीतिक संजीदगी पर खड़े होते हैं। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, जब बिहार में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, कार्यकर्ताओं को मैदान में नेता की जरूरत है, तब तेजस्वी यादव का जमीन पर रहने के बजाय विदेश घूमना कितना सही है? तेजस्वी के लिए बिहार का चुनाव बड़ा या विदेशी दौरा? सवाल नंबर 2, सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा, विकास, जवाबदेही और चुनाव हर मोर्चे से लापता है। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे पर जब जनता की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी है, तब तेजस्वी बार बार पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होने के आरोप क्यों लग रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या जनप्रतिनिधि और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उनके नेता कहां हैं? उनके नेता के बार बार ना होने पर और इन दौरों का मकसद क्या है? उनका नेता विदेश में किससे मिलने जाता है? फिर तेजस्वी के विदेश दौरे को इतना गोपनीय क्यों रखा जाता है? सवाल नंबर 4, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने आरजेडी को बिहार के इतिहास का सबसे निकम्मा विपक्ष कह दिया है। उनका कहना है कि तेजस्वी सरकार पर खजाना खाली करने का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन बहस और सबूत के वक्त खुद मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगाकर जवाबदेही से बच रहे हैं? और सवाल नंबर 5, क्या सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर देने भर से विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अगर बिहार की जनता ने आपको सबसे बड़ी पार्टी बनाकर विपक्ष में बैठाया, तो क्या संकट या चुनाव के समय आपकी मौजूदगी सड़कों पर नहीं होनी चाहिए थी? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव और दोनों बच्चों के साथ इन दिनों यूरोप टूर पर हैं। तेजस्वी 2 जुलाई को ही विदेश यात्रा पर रवाना हो गए थे, वो भी अपनी पार्टी की स्थापना दिवस 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही मनाकर। इस बीच बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। ऐसे वक्त में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी मैदान से बाहर हैं, हजारों मील दूर, और इसी को लेकर शुरू हो गई है सियासत। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष को लापता बताया। नीरज कुमार ने लिखा, लापता तेजस्वी यादव, बिहार की जनता पूछ रही है अपने नेता को कहां छिपा रखा है आरजेडी ने। नीरज कुमार ने पूछा है कि विधानसभा से गायब, विकास से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब, क्या आपने इन्हें देखा है? बीजेपी के तेजस्वी पर उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी की ओर से जवाब भी आया। पार्टी नेता कुमार सर्वजित ने कहा है कि तेजस्वी यूरोप घूमने गए हैं, इसका क्या सबूत है? वे सदन में आएंगे या नहीं, इसकी चिंता दूसरा कोई न करे, उनके सिपाही खड़े हैं। आप अभी ये प्रश्न पूछिए,
हमने कहा कि खजाने से नियम के विरुद्ध पैसा निकाला गया, इस पे डिबेट करिए, इस पे न चर्चा होगी। कौन है और कौन नहीं है ये चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय भाई सदन जब चलेगा तो प्रतिपक्ष का नेता हुआ है तो उनका सिपाही लोग है कि नहीं है। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने कहा कि इतना निकम्मा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आरजेडी पहले से ही ध्वस्त पार्टी है और उपचुनाव के वक्त उनके नेता खुद लापता हैं। कितना निष्क्रिय और निकम्मा विपक्ष है, ये इस बात से साबित होता है। अब आरजेडी के नेता संवैधानिक रूप से हैं विपक्ष के नेता विधानसभा में, और उनका आता पता ही नहीं रहता है। कहीं कोई घटना घटे, कहीं कुछ बात हो, सरकार की कुछ कमी हो तो विपक्ष की जवाबदेही है उसको उजागर करना, लेकिन खुद ही जब नेता ही गायब हैं तो उस पार्टी का क्या होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव सियासी गहमागहमी के बीच विदेश में हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे दिसंबर 2025 में लंबी छुट्टी पर यूरोप भ्रमण पर गए थे। अब जबकि 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है, ऐसे में सरकार के खिलाफ ताल ठोकने के लिए विपक्ष का चेहरा ही गायब है और इसी को लेकर एनडीए के नेता लगातार आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण, सासाराम से संवाददाता अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से अनामिका सिंह पटेल जी जुड़ रही हैं, आरजेडी से जयंत जिज्ञासु जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से नवल शर्मा जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जयंत जिज्ञासु जी आपसे, कहां है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी जी बायोलॉजिकल लीडर हैं, नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। और जब कोई बायोलॉजिकल होता है, जब कोई नॉर्मल होता है इंसान, तो वो अपने ही नॉर्मल तरीके से ही जीता है। और राजनेता कोई आम इंसान से अलग नहीं हुआ करते, उनका भी अपना जीवन है और वो जहां कहीं भी हैं उसको सार्वजनिक करने की कोई मैं जरूरत नहीं समझता हूं। वो उनकी निजी यात्रा है, पारिवारिक यात्रा है। जिम्मेदारी भी होती है एक नेता की, खासकर जब वो नेता और दूसरा जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी होती है। बतौर विपक्ष के नेता की हैसियत से उन्होंने पिछले 10-11 वर्षों का जो सार्वजनिक जीवन है, जिसमें थोड़े थोड़े समय के लिए उप मुख्यमंत्री के भूमिका को अगर हम पढ़े रखें तो उनसे ज्यादा गरिमामय तरीके से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन बहुत कम सूबों में किया गया होगा, और इतनी कम उम्र में जिस परिपक्वता और मर्यादा के साथ। तो मैं समझता हूं कि बिहार में हमारी पार्टी इस बात को सुनिश्चित करती है कि जहां कहीं भी सरकार संविधान के दायरे से बाहर जाकर पुलिसिया तंत्र स्थापित करने की कोशिश करती है तो हम उसको एक्सपोज करते हैं। अब एक बात मैं आपसे कह दूं कि ये जो लगा दिया जाता है, बड़ा बड़ा टिकट चलाया जाता है तेजस्वी गायब, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मई के महीने में और सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक महीने में अगर बिहार से 8,681 बच्चे गायब हुए, जिनमें 85% लड़कियां हैं, ये कौन जवाबदेही तय करेगा? यहाँ तो पूरी तरह से सरकार की अनुपस्थिति का मामला दिखता है। इस सवाल को पूछने के लिए मर्डर का मामला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार की जमीन पर आना पड़ेगा। बंटी यादव की हत्या नहीं आना पड़ेगा। और ये सवाल कैसे पूछेगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? इस सवाल को कैसे पूछेंगे? उस सवाल को पूछने के लिए बिहार की जमीन पर आना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, या मैं कह रहा हूं कोई दूसरा रास्ता है सवाल पूछने का? तो बताइए जरा, आवाज दीजिएगा ईपी में मेरी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि संतोष जी, सरकार जो चलती है वो पक्ष और विपक्ष उस संसदीय व्यवस्था में ये सारे के सारे सदन का हिस्सा होते हैं और सबकी जिम्मेदारी भी तय है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पिछले कोई 3 टर्म से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज्यादा विदेश दौरे पर लोग नहीं जाते और कुछ भी ठोस हमारे तो बताकर जा रहा है ना कि वो किस दौरे पर जा रहे हैं। अनामिका जी बीच में, अनामिका जी बीच में, वो बता के जा रहे हैं, ये बताकर जा रहे हैं कि वो कहां जा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सा सवाल है कि मैंने आपसे पूछा तेजस्वी यादव कहां गए,
आप ये नहीं बताना चाह रहे? मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं नहीं, ये तो व्यक्ति की निजता का मामला है। बल्कि राहुल गांधी जी भी जब जाते हैं तो उनका पीछा कराती है यह सरकार। ये सरकार तो लड़कियों का पीछा कराने में इसका कोई सानी नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी पर आरोप अगर तेजस्वी यादव जी का पीछा कराना होता तो इनको जानकारी होती है, सवाल थोड़ी पूछते आपसे कि कहां गए, ये बता देते कि यूरोप गए। इसको मैं ठीक नहीं समझता। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि यूरोप गए हैं, कि ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कि अमेरिका गए हैं, ये हमारा। अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैंने अपने इंट्रो में भी उसको शामिल किया था। एक जनता को अपने जनप्रतिनिधि उसका कहां ये जानने का हक है या नहीं है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जनता हमारी इतनी सजग, सचेत और विवेक के साथ जीवन जिए, उसके अंदर नागरिक कर्तव्य का बोध हो और व्यक्ति की गरिमा और निजता जो संविधान सुनिश्चित करता, राइट टू प्राइवेसी, यह भी जनता समझती है। और किसी के बेडरूम में झांकना, ये कहना कि नरेंद्र मोदी की तरह कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहाते थे, अब इस तरह का तो की राजनीति के तो हम पैरोकार नहीं है। हमने आपसे कहा, हमको छुपा नहीं रहे, हमने कहा कि तेजस्वी यादव एक नॉर्मल इंसान हैं और तेजस्वी जी सब परिवार निजी छुट्टी पर गए हैं और हर व्यक्ति को यह हक है। हम तो क्या संतोष जी का मन थकता नहीं? संतोष जी को क्या न्यूज 18 को नहीं देना चाहिए अगर वो परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं? हर आदमी, डॉक्टर लोहिया से बड़ा कोई आदमी होगा, लेकिन वो अपनी जो उस समय उनकी मित्र थी मिरांडा हाउस की प्रोफेसर रमा मित्रा जी, जब जिम्मेदारी का समय है उस समय परिवार के साथ पल गुजारे या फिर जिम्मेदारी निभाए? उपचुनाव सिर पर है, नॉमिनेशन यहां हो गया, हम परिवार के साथ समय गुजारे या फिर जनता के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है? जनता पूछ रही न्यूज 18 में कि कौन आगे चल रहा, कौन पीछे चल रहा, कैसे बताएंगे? संतोष जी, एक ही बहुत संक्षेप में मैं आपको कहूं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम कोई मैनेजमेंट की दुकान खोल के नहीं बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि राजनीति इतनी महंगी भी नहीं हो कि आप दरमाहा पर रखें अपने कार्यकर्ताओं को या प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोगों को। ये तो नई बीमारी बिहार में ना एक आदमी लेके आया है, पेशेवर प्रबंधक किस्म का आदमी, तो उनका अपना हक। लेकिन हमारी पार्टी सामूहिक रूप से सामूहिक जिम्मेदारी तय करते हुए चुनाव में है और हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जो हमारी उम्मीदवार हैं वहां गुप्ता जी, वो पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल जी से लेकर और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से लेकर सारे पुराने नेता सुधाकर जी हो या आलोक मेहता जी हो, सारे लोग वहां लगे हुए हैं और वार्ड संख्या के मुताबिक जिम्मेदारी तय की गई है कि कौन किस वार्ड में जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करके अपनी बात से आश्वस्त करेंगे और ताकि वो लोग वोट करें। और पूरा महागठबंधन कांग्रेस पार्टी से लेकर माले से सारे लोग, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी के फिलहाल सर्वोसर्वा हैं, तो फिर ये डिसीजन कौन ले रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं कि तेजस्वी जी तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हम अलग अलग सूबों में भी अपनी गतिविधि करते हैं, अलग अलग जगह चुनाव भी लड़ते हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूं कि इस समय उनकी गैर मौजूदगी में ये डिसीजन कौन ले रहा है? नहीं, एक बात बताइए कि लालू प्रसाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फुल फ्लेज्ड, वो तो उसी बिहार में बैठे हुए हैं, पटना में हैं। प्रधान महासचिव सिद्दीकी जी वहीं पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी वहीं पर हैं, जिनको इतना लंबा अनुभव है। तो कोई एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं सिर्फ अध्यक्ष के बलबूते भी पार्टी नहीं चलती। यहाँ हर आदमी तेजस्वी है, हर आदमी राबड़ी है, हर आदमी यहाँ पर लालू प्रसाद। अब मैं अनामिका जी की तरफ जा रहा हूं और यही गौरव भाव के साथ और जिम्मेदारी के साथ लोग वहां चुनाव में गए हैं और सरकार की विफलता के प्रति लगातार हम लोगों को बता रहे हैं। उस पटना में लगातार मर्डर हो रहे हैं, तो इसलिए बांकीपुर कोई पटना से अलग तो नहीं है। ठीक, अनामिका जी की तरफ मैं जा रहा हूं। अनामिका जी, आपको ये क्यों जानना है कि तेजस्वी यादव जी कहां पर हैं? हालांकि आपके नेता ही ये बता रहे हैं कि वो यूरोप में हैं, ये जानकारी आपको है यूरोप में, और 10 दिनों के प्रवास पर है वहां पर और अपने बच्चों के साथ गए हुए हैं। चलिए बात करते हैं संतोष जी। सबसे पहले तो मैं आरजेडी की प्रवक्ता को सुन रही थी, खुद निष्ठा की बात करते करते, संविधान की बात करते करते मुझे समझ में नहीं आया कि श्रद्धेय लोहिया जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करने का अधिकार इनको किसने दिया? अपने नेता को जब आपको पता है कि वो किसी लायक नहीं है, उनके विषय में चीजें बोलते बोलते श्रद्धेय राम लोहिया जी के विषय में बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? उनकी महिला रिश्ते बात बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? उस जमाने में लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे, आपको पता ही नहीं है। आपसे कौन सी बात की आवश्यकता बताइए? इस उदाहरण को दिखाने की समय आवश्यकता क्या थी? आप लोग नेताओं का छिछालेदार करते हैं। दूसरे के विषय में बोलना है, किसी महिला के, किसी व्यक्ति के, किसी श्रद्धेय व्यक्ति के विषय में आपको थोड़ा भी सम्मान नहीं है।
आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा। ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन क्या कहना चाह रहा है। जयंत जी आप अपने समय पर, इनको पता क्या है? जयंत जी आप अपने समय पर बोलिएगा, मैं दोबारा से काउंटर का मौका दूंगा, लेकिन अभी अनामिका जी को पहले सुन लूं। मेरा जो सवाल था, आपको क्यों जानना कि तेजस्वी यादव जी कहां हैं? अगर उपचुनाव में वो प्रचार नहीं कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बेहतर है। हाँ संतोष जी, पहले तो ये विषय है कि उन्हें तेजस्वी जी के विषय में बोलते बोलते श्रद्धेय लोहिया जी के विषय में बोलने की क्या आवश्यकता है, जो खुद दूसरे के अपने नेता की निजता की बात कर रहे हैं। वो श्रद्धेय की उनकी निजता की बात इस समय रखने का कोई उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी महिला के विषय में बात करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे जमाने की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने नेता के विषय में बताए। एक बात, दूसरी बात, उनके नहीं होने का कारण बहुत साधारण है और आप में से और हम में से हर व्यक्ति समझता है। उसमें कारण है वो अहंकार और संस्कार का विषय है। ये उनको अहंकार है और भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कार है। हमारे राष्ट्रीय नेता भी जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। उन्हें एक युवराज होने का अहंकार है भाई, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो किसी को बताए ना बताए, वो किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने किसी काम को करेंगे नहीं करेंगे तब भी उनका पद उनसे नहीं छीना जाएगा, क्योंकि वो युवराज हैं। वो एक राजतंत्र में उनका यकीन है और एक राजतंत्र की व्यवस्था से वो आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था की, संगठन की और हमारी कर्मठता की विचारधारा की बराबरी करने में तो आपको कई जन्म लग जाएंगे। और 25 में आने के बाद, आपको 25 संख्या में विधायक होने के बावजूद भी आज भी आपके अहंकार में कमी नहीं है। और ये बताता है कि किस तरह से इन्होंने अपनी महिला प्रत्याशी को किस तरह से अकेला छोड़ा हुआ है। आप आराम से घूम रहे हो, कितने आराम से उसको सफाई दे रहे हैं। आपके लिए व्यक्तिगत अनामिका जी, जब कुंतल जी ये सवाल पूछ रहे हैं, कुंतल जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी बार बार विदेश क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या है और तेजस्वी किससे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, और उपचुनाव के माहौल में वो जमीन छोड़कर विदेश में क्यों हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं, किससे मिलते हैं और बार बार जमीन क्यों छोड़ दे रहे हैं, ये इन सवालों के पीछे की वजह क्या है? देखिए संतोष जी, नेता अभी जैसे कि हमारे भाई कह रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता, जब भी हम पब्लिक डोमेन में होते हैं तो बहुत ज्यादा हमारा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है। हम कुछ भी करके उसको कहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत जीवन है, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति है। और आप विपक्ष के नेता हैं और आप रहस्यमयी तरीके से, ऐसा कौन सा दौरा है, कितना हास्यप्रद लग रहा था जब वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेशी दौरों से तुलना कर रहे थे तेजस्वी जी की। कोई ऐसे किसी रहस्यमयी दौरे पे कभी नहीं गए नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से तेजस्वी हैं। और मुझे समझ में नहीं आता, व्यक्तिगत भी कहीं है तो बहुत आराम से उसको बताया जा सकता है। सारे छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक जितने भी लोग होते हैं, काम करते हैं, बताते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। और जब मुझे एक बात और है कि भाई आप तो विधायक है तो आपको तो बताना होगा, आपको तो सरकारी तौर पर भी बता के जाना होगा कि आप कहां हैं, और व्यक्तिगत तौर पर भी आपको लोगों को बताना होगा। इसमें बहुत सहज और सरल है। फिर बात वही आती है, बात है अहंकार और संस्कार की। उन्हें पता है कि वो कुछ भी करें, वो 10 साल भी गायब रहे तो वहीं के वहीं रहेंगे। वो एक बार विधायक बनने के बाद या एक बार माननीय बनने के बाद वो जा सकते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उनके लिए एक राजगद्दी तैयार करके रखी है। उन्हें संघर्ष नहीं करना है कार्यकर्ता की तरह, उन्हें कोई भी काम नहीं करना है, उन्हें अपनी प्रत्याशी को ऐसे ही छोड़ देना है। कितना आसान है। मीशा जी को देख रही हूं, कोई तो वहां नहीं जा रहा है उनके पास, क्योंकि इन्हें पता है कि ये हारेंगे, इन्हें पता है कि इन्हें जीतना नहीं है। और किसी भी व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी इतना आसान नहीं होता है किसी चुनाव को हारने के लिए छोड़ देना। और कितने आराम से अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, किस तरह के पारिवारिक मूल्य हैं आपके परिवार के लोगों के कैसे मूल्य हैं, जब एक रण में आप खड़े हुए हैं और आपके पास इतनी कम सीटें हैं और एक सीट आपके लिए अगर आप निकालते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो सकती है, तब भी आप उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। ठीक, मैं नवल जी की तरफ जा रहा हूं। आपके व्यवहार में गंभीरता नहीं है। क्या ये गंभीरता का मामला है नवल जी, या फिर कोई भी राजनेता पारिवारिक आनंद लेने के लिए या परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जा सकता है? नहीं जा सकता। देखिए संतोष जी, आवाज में घड़घड़ाहट है, आपके सवाल को ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं। मेरी आवाज साफ जा रही है? आपकी बहुत साफ आ रही है। चलिए ठीक है संतोष जी। तो देखिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। जयंत जी की बातों को मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया, लेकिन 2-3 बातें मैं अपनी तरफ से साफ साफ बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि सारे लोग जान रहे हैं कि अभी बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है, तो आप विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेवार पद पर हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हर एक व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी का भी अपना निजी जीवन होगा, लेकिन आप विरोधी दल के नेता जैसे जिम्मेवार पद पर हैं। तो ऐसे में जनता देखती है कि इस क्रूशियल समय में, चुनाव के मौके पर आपकी प्राथमिकता क्या है।
आपकी प्राथमिकता में बिहार शामिल है या आपकी प्राथमिकता में विदेश यात्रा शामिल है? तो लोग सीधे सीधे देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की प्राथमिकता में सैर सपाटा और विदेश यात्रा शामिल है, न कि बिहार शामिल है। एक दूसरी बात है कि चुनाव का मौसम है। आरजेडी के बड़े ही दुख की बात है कि आरजेडी के सारे कार्यकर्ता चुनावी मैदान में होंगे और हैं भी, सेनापति मैदान से गायब है। तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कौन बढ़ाएगा? जनता का विश्वास कौन जीतेगा? इसका सीधा मतलब यह है कि लोग बात समझ गए कि तेजस्वी यादव जी इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो जब आप खुद इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो जनता आपको गंभीरता से क्यों लेगी? यही कारण है कि यह चुनाव इनके लिए औपचारिकता मात्र है। इनका क्रियाकर्म बांकीपुर की जनता कर चुकी है। तीसरी बात यह है कि आप तेजस्वी जी के इस मौके पर अनुपस्थित रहने को उनके निजी जीवन से जोड़कर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जी का इतिहास यह बताता है कि तेजस्वी यादव जी हर एक महत्वपूर्ण मौके पर हाल में, और एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बता रहा हूं संतोष जी आपको, कि देखिए संघर्ष करके जो लोग सत्ता में आते हैं उनके राजनीतिक आचरण में और बैठे बैठाए जिन लोगों को राजगद्दी मिलती है उनके आचरण में बड़ा फर्क होता है। और इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी में अद्भुत समानता है। हाल में आरजेडी का स्थापना दिवस मनाया गया, तेजस्वी यादव जी छुट्टी पर निकल गए, शामिल भी नहीं हो सके। 2020 में कांग्रेस पार्टी का 131वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, जहां तक मुझे याद है। राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर थे। 2018 में जब कर्नाटक में चुनाव हुआ और जेडीएस के साथ सरकार बनी तो पोर्टफोलियो का बंटवारा इसलिए नहीं हो सका कि तेजस्वी यादव जी भारत में नहीं है, राहुल गांधी जी भारत में नहीं है। तो इस मुद्दे पर दोनों में बड़ी अद्भुत समानता है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के राजकुमारों में। खैर, मैं सीधे सीधे यह बताना चाहूंगा कि बांकीपुर की जनता यह देख रही है। एक आपको वाकया याद होगा 2025 के चुनाव का, संतोष बाबू, बस मैं 1 मिनट समय चाहूंगा आपसे। 2025 के चुनाव का एक छोटा सा वाकया है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जी ने पटना में गाड़ी में बैठकर एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। वो वाकया आपको याद होगा। और उन्होंने बोला था कि मौसम खराब है इसलिए मेरा हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता है। और उसी दिन, उसी मौसम में नीतीश कुमार जी महुआ गए और एनडीए के प्रत्याशी के लिए सड़क मार्ग से गए और एनडीए के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। तो यह फर्क है दो दृष्टिकोणों का। यह फर्क है प्रायोरिटीज का, प्राथमिकता का, कि आपके लिए विदेश यात्रा ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, प्राथमिकता रखती है, या बिहार की जनता की सेवा प्राथमिकता रखती है। तो एक बात तो तय है कि विपक्ष के नेता जैसे संजीदा पद के दायित्वों के निर्वहन में, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव जी अब तक असफल रहे हैं, अब तक पूरी तरह असफल रहे हैं। ठीक, शिशिर जी, ये मामला प्राथमिकता का है, बताया जा रहा है कि परिवार प्राथमिकता है या पार्टी प्राथमिकता है, या जो समय है जब बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस को वो टिकट नहीं मिला, आरजेडी के पक्ष में वो टिकट गया, आपसे तो पूछा भी नहीं गया कि किस प्रत्याशी को। अब उसके बाद सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का वो है ही नहीं बिहार में। नहीं, बेसिकली संतोष जी क्या है ना कि 2014 के बाद एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है इस देश में कि हमेशा ही विपक्ष से सवाल किया जाता है। कभी भी सत्ता पक्ष से सवाल होने की या करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई इस देश में। ये 2014 के बाद ये ट्रेंड डेवलप हुआ है। अब जरा समझिए ना, तेजस्वी यादव और सत्ता पक्ष के अगर नेता होते तो पूछते कि कहां गए आप? की तरह अमेरिका की खोज में निकल जाते हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूं संतोष जी कि संसद सत्र चलते वक्त 94 विदेश यात्रा इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं रिकॉर्ड्स दे देता हूं कि भारत में, इस देश में संसद सत्र चल रहा है और साहब क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह अमेरिका के शहर पे निकले, अमेरिका की खोज करने निकले। ये बताकर गए थे कि कहां जा रहे और एक एक सत्र में ये मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि 2014 मॉनसून सत्र नेपाल 3-4 अगस्त, 2015 बजट सत्र सेशेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका 10 से 14 मार्च 2015, नवंबर दिसंबर शीतकालीन सत्र 2015, फ्रांस 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2015 तक। ये किसने नवंबर 2015 शीतकालीन सत्र
ये प्रधानमंत्री जी की शिशिर जी यात्रा किस का लिए गए थे? विवरण है और 85% विदेश की यात्रा संतोष जी बतौर प्रधानमंत्री जी ने सुन लीजिए सुनिए ना, अब आप सुनिएगा, अगर ऐसे अगर एक आप तरफा नहीं बुलाए चलेगा। हैं संतोष जी प्लीज सुनिए। अब एक तरफा नहीं चलेगा। नहीं, आपने नहीं, कहा ये आपने एक कहा तरफा बतौर- आप कर रहे हैं। अब मैं एक मैं तरफा, रिकॉर्ड तो मैं पूछना अभी चाहता रिकॉर्ड हूं। शुरू कहा किया है मैंने। मैं पूछना चाहता हूं, सरकारी यात्रा है। मैं जी, सुन अभी तो लीजिए, मैंने- मैं अभी तो मैंने पूछना रिकॉर्ड चाहता देना शुरू हूं नहीं किया कि है। जो भारतीय जनता पार्टी, नहीं सुन लीजिए सर, हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी चूड़ियां खनका रही है और छाती पीट रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है। कोई व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो उसका पासपोर्ट वेरीफाई होता है, कोई व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो उसका वीजा अप्रूव होता है। और आप कह रहे हैं कि कहां गए तेजस्वी यादव, ये उनको पता नहीं है, तमाशा कर रहे हैं वो इस देश में। तो आरजेडी को सवाल बताने इसका में क्या नहीं है, दिक्कत हो रही है? सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूं, नहीं, पूछना अब- चाहता हूं अब कि देख- आप अब नेता चूंकि आपने प्रतिपक्ष पे प्रधानमंत्री सवाल का डेटा उठा रहे रखा है, हैं, तो सुनिएगा मैं- थोड़ा सा धैर्य के साथ मैं सुनिएगा। जानना शिशिर जी, चाहता हूं, मैं कुछ इस आंकड़े और देश इसमें बढ़ा के देता हूं प्रधानमंत्री- आपके सुन ज्ञान लीजिए वर्धन में। संतोष जी, सुनिएगा ना, अब इस- सुनिएगा ना, एक इस- तरफा नहीं चलेगा बात। नहीं, ये सुन लीजिए। राहुल गांधी जी विदेश सुन दौरे लीजिए, पर कब इस गए, देश जबकि के संसद में हाजिर प्रधानमंत्री उनकी को कम है, संसद इस के बजट देश सत्र के के दौरान सदन वो भी के सुनिएगा। प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? एक मिनट आवाज कम कीजिएगा शिशिर जी की। मैं संतोष जी आवाज ये कम जानना कीजिएगा चाहता शिशिर जी हूं। की, आवाज कम कीजिएगा नहीं, शिशिर मैं जी ये की। जानना चाहता हूं बजट संतोष जी, सत्र सुनिए, 2024 अगर आप सुनिएगा मुझे सर। बुलाया है तो अपना विषय रखने का समय हमको हाँ, चाहिए। तो सर मैं अब नहीं, डेटा अभी सुनिएगा ना। इंटरप्ट कर रहे हैं। अब डेटा नहीं सुनिएगा। आप बता रिसर्च रहा हूं। करके अकेले आए हैं। नहीं, मैं डेटा भाई, राहुल मैं गांधी जी डेटा दे विदेश देता हूं। दौरे पर कब गए सुनिएगा और भी, सर। अगर आप बजट कहें- सत्र 2024 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 के बीच में चला। राहुल जी विदेश में थे। मानसून सत्र 2024 तक मेरे पास डाटा 22 जुलाई और मैं से 9 अगस्त मैं के बीच आपको में चला। बता देता राहुल हूं गांधी जी विदेश कि में थे। अगर आप- शीतकालीन अगर सत्र आप- 2024 अगर 25 नवंबर से 20 अरे भाई दिसंबर सुनिए ना, 2024 के बीच में संतोष- चला। अरे राहुल भाई गांधी जी मत विदेश बोलिए। में थे। अरे सुन लीजिए बजट सर। सत्र 2025 सर, 31 सुनिए ना। जनवरी से 4 अरे- अप्रैल अरे तक भाई, चला है विदेश। मैं ये- राहुल गांधी जी विदेश में थे। अरे और भाई मानसून सुनिए, सत्र 2025 सुनिए, 21 अगर- जुलाई से अगर नेता- 21 अगस्त सुन लीजिए, 2025 अगर तक चला। नेता राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष विदेश में की थे। जवाबदेही अब सर आप तय बताइएगा, होगी। अब बताइएगा राहुल गांधी जी क्या क्या करने सुनिए, विदेश में अगर गए थे? नेता प्रतिपक्ष 2024 की से जवाबदेही तय 2026 होगी तक तो इस देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री विदेश की में भी ही है। जवाबदेही तय और होगी। अभी जब मैं और इस सवाल पूछ देश रहा हूं तो में- ये भी नहीं पता इस कि राहुल देश गांधी जी में यह विदेश भी में या तय विदेश में। होगा कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही इस देश के संसद के प्रति है कि नहीं। इस देश में यह भी तय होगा संतोष जी। ये सवाल है आज के दौर का कि अगर नेता प्रतिपक्ष पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो संतोष इस जी, एक मिनट का प्रधानमंत्री समय की दीजिए। जवाबदेही प्रधानमंत्री के जब आप प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जब वो बताकर जा रहे हैं किस देश में जा रहे हैं, वहां से उनका संबोधन हो रहा है, वहां उनको विशेष पुरस्कार मिल रहा है, तब आप सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो डेटा है इस पर आप सवाल नहीं दीजिएगा, इस पर गोल कर जाइएगा। भाई ये इस प्रकार नहीं एक पक्षीय बात नहीं फंस चलेगी। गए आप शिशिर एक जी। पक्षीय बात नहीं चलेगी संतोष जी। आपने डेटा सही उठाया, यहाँ जवाबदेही अगर लेकिन तय होगी आपने- तो सबकी तय आपने होगी। राहुल गांधी जी केवल का एक डेटा की नहीं जवाबदेही उठाया। तय नहीं होगी। नवल जी नहीं, छोटा सा नहीं। कमेंट, उसके बाद संजय जी के नहीं, पास जा क्या रहा हूं। क्या नवल जी छोटा सा कमेंट, उसके बाद संजय जी के पास जा रहा हूं। नहीं हाँ। सवाल ये है, मैंने तो कहा कि इस देश के सदन के प्रति जो है वो प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है कि नहीं। मैंने मेरे तो कहा। पास राहुल गांधी जी के और पिछले 5 सालों का पूरा डेटा है कि कब जो विदेश यात्रा हुए वो और कितने समय के लिए गए। प्रधानमंत्री आप सर अभी ये मैं बोलना आप शुरू सवाल- करूंगा तो ये आप आधा सवाल घंटा नहीं और निकल करेंगे, जाएगा। क्योंकि वो आपके नवल जी, क्योंकि- 30 सेकंड में अपनी बात क्योंकि रखिएगा, वो डॉक्टर संजय जी की तरफ आपके जाना है सवाल में नहीं है, इसीलिए आप सवाल नहीं करेंगे। संतोष जी, बस आधा मिनट अगर समय दे देते तो बड़ी हाँ सर, मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं मैं। जी नवल जी। हाँ संतोष जी, अनुमति है? जी जी तो मैं ये बता रहा हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, ये अजीब तर्क दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विदेश जाते हैं द्विपक्षीय संबंधों के लिए। भारत की विदेश नीति एक बड़ा कंसर्न होती है। अब सुनिए, बोलने दीजिए, आपकी बात को मेरे बीच में काटा नहीं, आपकी बात को काटा नहीं। तो प्रधानमंत्री पद का जो दायित्व होता है, भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री अब तक हुआ है जिसने विदेश यात्रा न की हो? बिना विदेश यात्रा किए प्रधानमंत्री वैदेशिक संबंधों का निर्धारण कैसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे पूरी कर सकते हैं उसका तकाजों को? आप राहुल गांधी से उनकी यात्रा की तुलना कर रहे हैं, ये अजीब तर्क है भाई। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमित शाह जी ने लोकसभा में यह डाटा दिया था कि राहुल गांधी जी प्रतिवर्ष
औसतन 65 विदेश यात्रा करते हैं। वो कौन सा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी साधने के लिए विदेश घूम रहे थे? 65 यात्रा प्रतिवर्ष कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी कौन सा बिहार की भलाई के लिए विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं? कौन सी डिप्लोमेसी का तकाजा है तेजस्वी यादव जी के लिए? प्रधानमंत्री तो जाते हैं कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकाजे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति होती है, द्विपक्षीय संबंधों का निर्धारण होता है, आपसी समझौते होते हैं, कई तरह के रणनीतिक तकाजे होते हैं। और ये तुलना कर दे रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री की यात्रा से। तेजी से गुजर रहा है। नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काउंटर दे दूं। आऊंगा संतोष जी, मैं काउंटर दे दूं। लूंगा सर, बहुत सारा डेटा है मेरे पास, काउंटर ले लूंगा। डॉक्टर संजय जी से एक कमेंट तो ले लूं, कम से कम 22-23 मिनट निकल चुके हैं इस डिबेट को। डॉक्टर संजय जी, फिलहाल तो यह बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी बाहर हैं, यूरोप दौरे पर है, परिवार के साथ गए। इससे पहले आपको पता है तेजस्वी यादव जी कब गए थे यूरोप दौरे पर? ही दिसंबर 2025, यानी कि 6-7 महीने में उनको दोबारा से यूरोप दौरे पर जाने की जरूरत पड़ी। तब गए थे, तब क्या स्थिति थी? बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर गए थे। इस यात्रा पर विधानसभा सत्र में अनुपस्थित रहने को लेकर एनडीए ने तब भी सवाल उठाए थे। अब राहुल गांधी जी की चूंकि इन्होंने बात की, उनका भी सुन लीजिएगा। बजट सत्र चल रहा था 2024 का, 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में राहुल गांधी जी विदेश में थे। मानसून सत्र 2024 20 जुलाई से 9 अगस्त राहुल गांधी जी विदेश में थे। शीतकालीन सत्र 2024 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 राहुल जी विदेश में थे। बजट सत्र 2025 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 राहुल जी विदेश में थे। और मानसून सत्र 2025 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में चलाइए और राहुल गांधी जी विदेश में थे। अब इस विदेशी दौरे पर सवाल ना पूछें तो फिर क्या कहें, तारीफ करें? देखिए, आपकी आवाज कट करके आ रही है, बहुत अस्पष्टता में मैं प्रश्न को नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन जितना मैं समझ पाया आपके सवाल को मैं उसके बारे में जरा बताने की कोशिश करूंगा। जी, पहली चीज, विपक्ष के नेता कोई पार्टी के नेता नहीं होते हैं, वो जनता की आवाज होते हैं और उनकी जिम्मेवारी होती है जनता के सवालों को लेकर के हमेशा मुखर रहना, चाहे वो सदन हो या सड़क हो। अगर सदन में भी आप अनुपस्थित हैं, सड़क पर भी आप अनुपस्थित हैं, तो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक जिम्मेवारियों से आप किनारे हो रहे हैं। ये सवाल, ये परसेप्शन सत्ता पक्ष आप पर उठाए न उठाए, एक बात तो बनती है। दूसरी बात, ठीक है, मैं मानता हूं निजता का कौन उल्लंघन कर सकता है? हर व्यक्ति का निजी जीवन होता है। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का भी निजी जीवन होता है और सामान्य आदमी का भी निजी जीवन होता है। लेकिन जो आपने इंट्रो में जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, टाइमिंग, अगर टाइमिंग को लेकर के एक सवाल है कि बांकीपुर के बाई इलेक्शन में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप अपने गठबंधन के साझा उम्मीदवार हैं और उसके कमांडर अगर अनुपस्थित हैं, तो आखिर कोई न कोई ऐसा जरूरी काम तो होगा जो लगा कि नहीं, वहां यूरोप में हमारी उपस्थिति ज्यादा जरूरी है बनिस्पत की बांकीपुर में। यह सवाल बिहार की जनता का होगा। यह सवाल ऐसा नहीं कि केवल आपकी पार्टी के हिसाब से केवल पार्टी के लोग पूछेंगे या पार्टी के लोग डिफेंड करेंगे। हम राहुल गांधी जी पर भी आते हैं। अगर विपक्ष के नेता के तौर पर एलओपी में तेजस्वी जी हैं तो राहुल गांधी जी भी हैं। और वैसे समय में जब आप जनता की आवाज बनकर के उनके सवालों को रखते हैं पटल पर, सत्ता तो सवालों से किनारे होगी ही, वो तो कहीं ना कहीं स्केपिंग पॉइंट ढूंढेगी। लेकिन लोकतंत्र में मैं मानता हूं कि सत्ता से ज्यादा जिम्मेवारी होती है लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर विपक्ष के नेता की। और विपक्ष के नेता को अगर सदन में नहीं जनता देखती है, सड़क पर जनता नहीं देखती है, तो ये निजता का हवाला देकर के कि चूंकि निजी यात्रा करने का हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, हम इसके लिए अधिकृत हैं, मैं सहमत इससे नहीं हूं। कारण जो हो, लेकिन अभी तो मानसून सत्र बिहार का शुरू होने जा रहा है। आप बांकीपुर में होते, आपके कार्यकर्ता, आपके गठबंधन के लोग कहीं न कहीं से कॉन्फिडेंट महसूस करते कि हमारा कमांडर, हमारा सेनापति जो शब्द इस्तेमाल कर ले हमारे साथ खड़ा है। और अगर नहीं है तो एक कहीं न कहीं से कॉन्फिडेंस तो लूज करता है। बिल्कुल, अपने पार्टी के सारे कद्दावर नेताओं को भी आप खड़ा कर देंगे, लेकिन जो सेनापति होता है, जो पार्टी को लीड करता है, जिन पर पार्टी को भरोसा होता है, उनकी उपस्थिति के एक अपने मायने होते हैं। और वैसी स्थिति में इसका गलत परसेप्शन जाता है कि क्या
जब मुद्दे की बात होती, आपने कहा ना कि सदन में जब इनकी पार्टी 25 पर आ गई थी, सत्ता ने नहीं, शिवानंद तिवारी जो इन्हीं की पार्टी के, उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसे समय में जब कार्यकर्ताओं को इनके संबल की जरूरत थी, वैसी स्थिति में अभी यूरोप जाने की जरूरत नहीं थी। जब बांकीपुर का सवाल है, रोहिणी आचार्य जी ने भी कहा है कि ऐसे समय में तेजस्वी जी को पटना में रहना, बिहार में रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये परसेप्शन का मामला नहीं है, मामला है जनता के मौलिक सवालों को ऐसे वक्त में जब आप रखेंगे तो आपको हर कोई नोटिस लेगा, मीडिया भी नोटिस लेगी, जनता भी नोटिस लेगी। आप आएंगे यूरोप से, आने के बाद फिर वही सवाल सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, रोजगार की बात आप करेंगे, लेकिन अभी तो आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म मिला हुआ था जिसमें इन सवालों को रखते कि जिनको जनता ने बार बार सत्ता सौंपी, क्या आपके सवाल उत्तरित हो गए, सवालों के उत्तर मिल गए या अनुत्तरित? से जवाब ले लेते हैं। और ये सवाल आरजेडी का चाहे जितना बड़ा कद्दावर नेता पूछे और तेजस्वी जी पूछे, दोनों के सवालों में अंतर होगा। तो ये परसेप्शन का मामला नहीं है, मामला है लोकतंत्र के प्रहरी का अनुपस्थित होने का, और सत्ता पक्ष से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है। नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं, ठीक है, वो जाते हैं, संवैधानिक काम से जाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल ये में जाते हैं। जनता तो देख रही है ना कि देश के लिए वो कितने गंभीर हैं और विदेशी दौरे में कितने गंभीर हैं। लेकिन आपको जब जनता ने विपक्ष की जिम्मेवारी दी है तो आपको जनता के सवाल जो अनुत्तरित रह जा रहे हैं, इसको पूछने के लिए जिम्मेवारी दे रही है। इसलिए जैन जी से जवाब लेते हैं। जिम्मेवारी विपक्ष के नेता की होती है। जैन जी, अब देखिए, संजय जी के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए मैं ये कहूं कि तेजस्वी जी नरेंद्र मोदी जी की तरह चुनावी मशीन नहीं है, उनको होने की भी जरूरत नहीं है। हम ये नहीं मानते हैं कि युद्ध और प्रेम में हर कुछ जायज होता है। मैं ये समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में उसके मुख्य नेता के इतर भी, चाहे वो सेकेंड लाइन हो या फर्स्ट लाइन के भी, ऐसे लोग होने चाहिए जो उनकी कभी कतिपय कारणों से गैर मौजूदगी में भी उस मोर्चे को बड़ी ईमानदारी, शिद्दत और प्रखरता के साथ ले जाए और मंजिल तक पहुंचाए। हम इस बात को समझते हैं कि तेजस्वी जी से ज्यादा सक्रिय नेता प्रतिपक्ष बिहार में कर्पूरी जी के बाद कम ही लोग हुए हैं। सुशील मोदी जी का नाम जरूर लेते हैं लोग कि अखबार की कतरन को जुटाने और अपने विरोधी का मने हर तरह से शल्य क्रिया करने में उनको महारत हासिल थी, इसी के वही उनकी यूएसपी भी थी। हमारे नेता ने तो यह भी कहा कि इस सरकार को कम से कम 3 महीना हम देना चाहते हैं, और 3 महीने तक, के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सरकार के ऊपर किसी तरह का भी अभी इस्तीफा हुआ है, उन्होंने बताया जब पानी कि 1 महीने से उनकी कोई तेजस्वी यादव से बात नहीं हुई। उन्होंने पार्टी फॉर्म पर कई चीजें रखने की कोशिश की, कोई सुनने वाला नहीं। मैं आपसे संतोष, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, वो उस पर भी मैं आता हूं। संतोष, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोग तो वचनबद्ध लोग हैं। हमने कहा ना कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में नई गठित सरकार को 3 महीने का समय देना चाहिए, हमने दिया। लेकिन जब हमने देखा कि कोई इसमें सकारात्मक परिवर्तन विधि व्यवस्था में नहीं हो रहा है, गुणात्मक ह्रास ही होता जा रहा है, तो हमारे नेता ने फिर अपनी बात कही। सब जगह का दौरा लगा, सारे लोग सक्रिय हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई और नहीं, इस देश के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी का हाल में साक्षात्कार नीलू व्यास जी के साथ था। उन्होंने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है एक बार बुलाता है, जो आदमी किसी पद पर नहीं है, 2-2 बार नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। ये सवाल, और उन्होंने कहा कि हम तो चूंकि पहले रहे हैं, इस देश की संविधान की शपथ लिए हुए हैं, गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, कुछ बातें हम कह नहीं सकते, हमारी जबान जो है उस पर लगाम है। लेकिन यह सवाल बनता है कि बार बार नरेंद्र मोदी विदेश क्यों जाते थे, अमेरिका क्यों जाते थे, न्यूजीलैंड से रिश्ता रख रहे हैं। हमारे नेता जहां कहीं भी जा रहे हैं, जब वहां जा रहे थे तो वहां निजी जीवन भी है, नहीं होते और जहां तक राजनीतिक जीवन का प्रश्न है, अनामिका जी से जवाब लेते हैं। अनामिका जी जवाब दीजिएगा, समय कम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और उनके पिताजी ने मिलकर बांकीपुर में जो कुछ भी किया है, अगर इन्हें उसका भी ऐसा लगता फैसला है कि इस चुनाव में होने वाला है और राजद जीतने जा रहा है। दूसरे नेता सबको संभाल सकते हैं, तो फिर ये भी तय होना चाहिए कि जब इन्हें ये भी तय करना चाहिए कि जब आरजेडी में पद दिए जाएंगे तब तेजस्वी जी के अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और दूसरे लोगों को भी पद दिए जाए। फिर इन्हें ये भी तय करना चाहिए। ये तय नहीं करेंगे क्योंकि वो राजकुमार है, राजकुमार स्वतंत्रता होती है, वो आम आदमी की
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक आम कार्यकर्ता है, वो चुनावी मशीन नहीं है। और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, जब वो बार बार बता रहे थे, भैया जी हम लोग वो नहीं है जो खुद को भारत रत्न दे देते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सबसे ज्यादा विदेश में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वो आपने हमने नहीं कर दिया है, विदेश में लोगों ने किया उनकी के कारण, उनके व्यवहार के कारण। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में आपका जो परम मित्र है, जिसके लिए आपकी बड़ी सिंपैथी होती है कांग्रेसियों की और आरजेडी वालों की, उसी पाकिस्तान के और बांग्लादेश के लोग अपने झंडे लेके, भारत का झंडा लेके निकलते थे। ये कमाया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, खुद को भारत रत्न नहीं दिया है। और हाँ, हम स्वीकार करते हैं कोई काम कार्य करता है इसलिए वो काम करेंगे। और दोनों युवराज स्वतंत्र हैं, कितने ही चुनाव हारे या जीते, उनकी राजगद्दी सुरक्षित रहेगी इसलिए उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं। जब उन्हें ऐसे ही सब कुछ मिल रहा है, आप उस नैतिकता का, उस IQ का अंदाज लगाइए। तेजस्वी यादव जी का खुद का भी और उनकी पत्नी का भी अगर वो साथ में गई है। यद्यपि मैं ये बात कहना नहीं चाहती, अगर मेरे घर में कोई पारिवारिक कार्य होगा, मैं कदाचित अपने पति को कहीं घूमने जाने के लिए नहीं कहूंगी, उन्हें अपने दायित्व पूरे करने के लिए कहूंगी। पर भाई उन्हें तो इलाज भी विदेश में कराना है, उन्हें तो शादी भी संतोष जी दिल्ली में करनी है। नवल जी, अभी एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि जैन जिज्ञासु जी ने कहा है, जैन जिज्ञासु जी ने कहा कि उन्होंने 3 अपने कमाए हुए पैसे से जाके उन्हें बाहर मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है नवल जी? जीना ये उनकी USP है, उनकी नैतिकता है। बाकी सभी की आवाज डाउन कर दीजिएगा जरा, नवल जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। नवल जी, अभी जैन जिज्ञासु जी ने कहा कि हमने जब नवंबर में चुनाव हुए और हमने 3 महीने का समय दिया, उसी बीच दिसंबर में छुट्टियां मनाने चले गए तेजस्वी यादव। वो 3 महीने का समय वो कह रहे थे कि हमने 100 दिन सरकार को दिए काम करने के लिए, और अब जुलाई में फिर दोबारा से चले गए। जब अप्रैल में सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया, उसके बाद फिर उन्होंने 100 दिन का समय दिया और उसी बीच में छुट्टियां मनाने चले गए। अब ये तो आपकी गजब की व्याख्या है संतोष जी। ये सवाल मुझसे है संतोष जी? नवल जी आपसे। तो ये जो 100 दिन का समय दिया गया बीच में, उसके बीच में छुट्टियां, ये छुट्टियों की वजह से समय दिया गया इसलिए छुट्टियों पर गए? सवाल हमसे है संतोष जी? जी नवल जी आपसे। अच्छा, देखिए आपकी आवाज बुरी तरह डिस्टर्ब है संतोष जी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ना तो आपकी आवाज आ रही है ना साथी प्रवक्ताओं की आवाज आ रही है जी। लेकिन जयंत जी ने जो कहा, जहां तक मैं सुन पाया, 2-3 बातें स्पष्ट हुई। पहली बात तो यह कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की यात्रा को और तेजस्वी यादव जी की यात्रा को, राहुल गांधी जी की यात्रा को एक साथ तुलना करने का प्रयास किया। तो देश की जनता सुन रही है, प्रधानमंत्री जी की यात्रा कोई व्यक्तिगत छुट्टी नहीं होती है, वह सरकारी आधिकारिक यात्रा होती है, इसलिए दोनों ही यात्राओं का घाल मेला मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये तेजस्वी यादव जी पहली बार विदेश में छुट्टी मनाने नहीं गए हैं। तेजस्वी यादव जी एक कहिए कि अभ्यस्त हो चुके हैं विदेश में छुट्टी मनाने के, बार बार विदेश में छुट्टी मनाने चले जाते हैं और ये बता रहे हैं कि आज तक तेजस्वी यादव जी जितना महान विपक्ष का नेता ही नहीं हुआ। माफ कीजिएगा जयंत भाई, आप एक अच्छे रफूगर हो सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, लेकिन आप अपनी बौद्धिक प्रतिभा का आप व्यय कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का अब तक का राजनीतिक आचरण यह दर्शाता है कि अब तक की तारीख में वो बिहार के सबसे गैर जिम्मेवार विपक्ष के नेता साबित हुए हैं। बिहार में कभी बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी हो, किसी महत्वपूर्ण मौके पर तेजस्वी यादव जी की उपस्थिति नहीं देखी गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर राहुल गांधी जी की उपस्थिति नहीं देखी गई है, चाहे वो नागरिकता संशोधन के खिलाफ जो चला उसमें राहुल गांधी जी की उपस्थिति हो, या किसान मूवमेंट चला हो उसमें राहुल गांधी जी की उपस्थिति हो, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर राहुल गांधी जी देश की जनता के साथ नहीं दिखाई दिए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह कि आप व्यक्तिगत छुट्टी का हवाला देकर गैर जिम्मेवारी के इतने बड़े उदाहरण को आप ढक नहीं सकते हैं। आपकी प्राथमिक जवाबदेही, आप एक सामान्य नेता नहीं हैं बल्कि आप विपक्ष के नेता हैं, पूरे बिहार के जनता की आवाज हैं आप। सरकार को घेरना और सरकार पर सवाल खड़ा करना आपका सबसे बड़ा दायित्व है। इसका सीधा मतलब यह कि बिहार की जनता के दायित्व से बड़ा दायित्व आपके लिए पारिवारिक छुट्टी और मौज मस्ती है। आखिर आप वहां गए हैं, जिस देश में भी आप गए होंगे, वहां तो आप बिहार के विकास को लेकर तो आप चिंता में तो नहीं डूबे होंगे, या वहां किसी शिवलिंग में तो आप जल चढ़ाने नहीं गए होंगे, छुट्टी मना रहे होंगे बैठ के। बिहार की जनता किस दशा में है, बिहार की जनता को विपक्ष के नेता की उपस्थिति चाहिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो माफ कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि आजादी के बाद बिहार ने आज तक ऐसा गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता
नहीं देखा है। मृत्युंजय तिवारी हालिया उदाहरण है। उदय नारायण चौधरी जी का बयान यह साफ दर्शाता है कि आपकी पार्टी के नेता जयंत भाई अपने नेता से मिलने के लिए तरसते हैं। तो जब पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता से मिलने के लिए तरस जाता हो तो बिहार की शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं आपसे। शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं। महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आंकड़े बताए कि वो कब और आप विपक्ष का नेता होकर विदेश में जरा पिछले साल के आंकड़े देख लीजिएगा जरा राहुल गांधी जी के, वो भी प्रमुख जो दौरे उन्होंने किए 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 को इटली में हैप्पी न्यू ईयर ट्रिप पर थे। आपको नहीं मिलेगा नवल भाई। फिर 12 से 17 मार्च 2025 वियतनाम में थे। 17 से 23 अप्रैल 2025 दुबई में थे। 11 से 18 जून 2025 कतर में थे। 25 जून से 6 जुलाई 2025 लंदन में थे। 4 से 8 सितंबर 2025 मलेशिया में थे और दिसंबर 2025 में जर्मनी में थे। मई 2026 ओमान। देखिए दरअसल क्या है ना, बहुत सारे सवाल आ गए संतोष जी, और कई प्रवक्ताओं को भी सुना, हालांकि आवाज बहुत डिस्टर्ब है, बावजूद इसके मैं बहुत ही कम समय में काउंटर दे देता हूं। और आपसे आग्रह है प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। पिछली बार बहुत ज्यादा इंटरप्ट आपने किया, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपना विषय नहीं रख पाते हैं तरीके से। दरअसल बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा एक बात कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं संतोष जी, हमारा पक्ष होगा, हम अपने पक्ष की बात रखेंगे, लेकिन आप एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता के पूरे जगत से ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखने की अपेक्षा रखी जाती है। हम जैसे कार्यकर्ता जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो जरूर रखते हैं ऐसी अपेक्षा। तो कमोबेश इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने दो तरफा बात कर दी, इसमें मैंने कौन सी डिग्री, मैं अपना विषय रख लूं, मैं अपना विषय जी, आप मुझ पर सवाल, मैं अपना विषय आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं इसलिए मैंने जवाब, मैंने आपसे आग्रह किया था, मैंने दो तरफा बात, संतोष जी मैंने आपसे बैलेंस कर दिया। संतोष जी मैंने आपसे आग्रह किया था, संतोष जी मैंने आपसे आग्रह किया था। ठीक, आप अपनी बात रखिएगा। हाँ, रखिएगा। इंटरप्ट में मैं जो कह रहा, दूसरी बात और मैं कह रहा हूं कि हमने प्रधानमंत्री जी पे सवाल खड़े किए, उस पे आपने बहुत सारे उदाहरण जो है वो पेश किए। हमारे पास भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, हम अभी वो रिकॉर्ड्स पढ़ के सुना सकते हैं, और सुनाया भी मैंने आपको कि प्रधानमंत्री जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो इस देश में सदन के भी वो लीडर हैं। तो सवाल ये उठता है कि जितनी जवाबदेही, भी बहुत सारी बातें आ गई, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए जाते हैं और भी बहुत सारी बातें होती हैं विदेश यात्रा के रिगार्डिंग, उसके मद्देनजर वो जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी सदन के प्रति नहीं होती? देश का सबसे बड़ा पंचायत है, उसके प्रति प्रधानमंत्री जी की कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं होती? नंबर एक। नंबर दो, क्या जनता के सवालों से प्रधानमंत्री बचने के लिए विदेश दौरा करते हैं उसी दौरान जब संसद सत्र चल रहा होता है? क्योंकि संसद सत्र हमेशा नहीं चलता, वो सिलेक्टेड पीरियड होता है। और तीसरी बात, क्या इस देश के प्रधानमंत्री जनता के सवालों से डरते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री डरपोक हैं? बहुत सारे सवाल यहां जो है वो उत्पन्न होते हैं कि आप 85% विदेश यात्राओं में संसद सत्र के दौरान ही क्यों करते हैं? और सवाल नेता प्रतिपक्ष पे उठाए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ बातें वैसी होती हैं, मान लिया कि उन्होंने कहा कहां गए, आपके यहां रिकॉर्ड में है कि वो कहां गए। आप जो है, आपके पास आईबी है साहब, वो हर दिन हर रात रिपोर्टिंग करती है आपको नहीं पता इस देश का आदमी कहां गया। और वो तो वीआईपी है, नेता प्रतिपक्ष है, चाहे वो बिहार के, उसके बीच में संजय जी सवाल इस बात का है कि इस देश के सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल होना चाहिए संतोष जी, संसद में सदन चल रहा है, उस दौरान अगर वो जा रहे हैं तो उनका कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित होगा, आप अचानक से नहीं जा सकते। उसी दौरान मैंने कुछ डेटा दिया नेता प्रतिपक्ष का, राहुल गांधी जी का, कि वो भी गए हैं और लगातार सत्रों में गए हैं। उस पर सवाल पूछने पर वो मुझे एक तरफा बता दे रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में वहां पर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो कोई तो जवाब दे रहा होगा उनका, या जवाब नहीं दिया जा रहा संसद में? संतोष जी, संजय जी से जब मेरे पास समय कम। हाँ जी, मेरी जी हाँ,
जी जी, इसके लिए एक अलग से फिर आपको रखना पड़ेगा एक पार्ट जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सत्र के दौरान प्रधानमंत्री जी अगर विदेश की यात्रा करते हैं तो उसके लिए कौन सी परिस्थितियां होती हैं। वो विदेश में जो बहुत सारी चीजें तय होती है वो इनके सत्र से निर्धारित नहीं होती है, उस पर हम लोग अलग से कभी बात कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रतिपक्ष की उपस्थिति। और प्रतिपक्ष की उपस्थिति इसलिए कि न केवल आप अपनी पार्टी की आवाज हैं बल्कि जनता की आवाज हैं, और आपकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए जिससे सत्ता पक्ष निरंकुश न हो। सवाल वहां पर जाकर के हम लोग कर रहे हैं। ये तर्क अलग अलग दे सकते हैं, तर्क के लिए तो बहुत सारे तर्क हैं, दे दीजिए। अभी सवाल क्या है? अभी सवाल क्या है कि जनता अगर विपक्ष के नेता के तौर पर आपको मानती है, चुनी है, तो क्या आप अपने उस दायित्व बोध के प्रति ईमानदार हैं? अगर उस दायित्व बोध के प्रति ईमानदार नहीं है तो एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि वैसे वक्त में जब आपकी पार्टी गठबंधन का सामूहिक उम्मीदवार बनकर के बांकीपुर का चुनाव लड़ रहा है, वैसे समय में आपका निजी जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजनीतिक जीवन से? एक सवाल तो है, एक परसेप्शन तो बनता है कि आप हमारे सवालों को लेकर के गंभीर नहीं है। उस गंभीरता पर सवाल है। कौन कहता उसी है कि गंभीरता कोई व्यक्ति पर निजी सवाल यात्रा जब पर नहीं पूछे जा जाते हैं सकता तो है? फिर उस पर भांत तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। तमाम मेरे लेकिन मेहमान दायित्व मेरे साथ जुड़े। बोध- जी, दायित्व को लेकर ही सवाल था, चूंकि समय मेरे पास कम है, तो डिबेट को सवाल इसी तो पॉइंट है। पर रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बांकीपुर का जो रण जितनी नजदीक आ रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी उस पर उतने ही सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी बेहद आक्रामक है, आरजेडी अपने तर्क दे रही है, और इन तर्कों का असर कितना जनता के मन पर होगा ये अपने आप में सवाल है। बहस बिहार की मैं फिलहाल